कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। वर्डन बाय इन आइडियल गैस। पहला एमसीक्यू है हमारा, आइडियल गैस एक्सपेंड्स एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, द वर्डन इज। देखें जी, इसके लिए सिंपल हम फार्मूला लगाने लगे हैं। कांस्टेंट प्रेशर के लिए हमें पता है कि वर्क इक्वल होता है P डेल्टा V। ठीक है, तो डेल्टा V मीन चेंज इन वॉल्यूम, सो हम इसको लिख सकते हैं P इंटू V2 माइनस V1। ठीक है। अच्छा, आइडियल गैस के लिए देखें उसका, जब हम आइडियल गैस लॉ का फार्मूला लिखते हैं तो वहां से हमें पता चलता है कि P डेल्टा V इक्वल होता है NR डेल्टा T। ठीक। तो यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन जो है हमारा A B C D में, जो ऑप्शन ए, ये भी ठीक है। और ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे सी है, W इक्वल्स NR डेल्टा T, ये भी ठीक है, क्योंकि देखें ये P डेल्टा V जो है ये वर्क की इक्वल है। ठीक, तो ए और सी दोनों करेक्ट हैं। आई होप आपकी इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू करते हैं जी। हमारा नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो है जनाब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एमसीक्यू कुछ यूँ है कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज ऑप्शन A B C D। तो देखें, हीट सप्लाइड इक्वल्स वर्क ओनली। दूसरा है डेल्टा Q इक्वल डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तीसरा है एनर्जी कैन बी क्रिएटेड बट नॉट डिस्ट्रॉयड। फोर्थ है वर्क डन इक्वल हीट लॉस। देखें, हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक जो है उसका डेफिनेशन बनता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द हीट सप्लाइड माइनस द वर्क डन। ठीक है, तो डेल्टा Q इक्वल डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ठीक, जितनी हीट आप सिस्टम को देंगे वो दो जगहों पे इस्तेमाल होती है, एक इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में और एक वर्क डन में। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चला कि बी ऑप्शन जो है वो सही है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई है। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है जनाब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV इज डिफाइंड एज। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ये लेक्चर में हमने बड़ी डेफिनेशंस की हुई हैं। तो देखें, बाय डेफिनेशन मोलर स्पेसिफिक हीट इज फॉर वन मोल के लिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम लिखते हैं Q इक्वल CV डेल्टा T। ठीक, तो देखें ऑप्शन ए, देखें हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस बाई 1 कैलोन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये तो सही नहीं है। हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाई 1 कैलोन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाई 1 कैलोन एट कांस्टेंट, नहीं, प्रेशर का जिक्र गलत है। एनी गैस लिखा हुआ है इधर, डी भी गलत है, तो इसका मतलब है बी ऑप्शन सही है। तो डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, इस तरह के एमसीक्यूज आए तो आप आसानी से कर सकें। नेक्स्ट है जनाब वाई CP ग्रेटर देन CV। ये भी हमने लेक्चर में किया था। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बिकॉज, इसकी रीजन क्या है। देखें जी, एट कांस्टेंट प्रेशर जो होता है ना, सम ऑफ द हीट सप्लाइड इज यूज्ड टू डू एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल वर्क के लिए इस्तेमाल होता है, सो मोर हीट इज नीडेड कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम ऑप्शन देखें, एट कांस्टेंट प्रेशर गैस डज एक्सटर्नल वर्क आल्सो, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम गैस डज एक्सटर्नल वर्क आल्सो, ये बी है। सी है प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन वॉल्यूम। डी है हीट इज एब्जॉर्ब फुली एज इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए, हमने रीजन बतानी है कि वाई CP ग्रेटर देन CV, तो इसका और रीजन बिल्कुल यही बनता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर गैस डज एक्सटर्नल वर्क आल्सो, जैसे हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखा। तो ये ऑप्शन ए जो है वो सही है। तो आपको रीजन का पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, रिलेशन रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। देखें, बहुत आसान है। फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल, 1 मोल जिक्र एन, यानी एन को हमने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, जो फार्मूला है फार्मूला है उसमें। तो देखिए, यहाँ पे ए ऑप्शन जो है उस पर NR लिखा हुआ है, ये तो नहीं हो सकता। CP माइनस CV इक्वल्स R, ये पॉसिबल है। CP इक्वल CV, ये भी गलत है। CP प्लस प्लस तो है ही नहीं, तो बी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो रिलेशन है हमें पता है CP माइनस CV इक्वल होता है R। यहाँ पे n लिखा जाता है, लेकिन चूंकि n कहा जा रहा है n इक्वल्स 1, यानी 1 मोल, तो इसलिए हमने यहाँ पे CP माइनस CV इक्वल्स R। तो ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन में इसका मतलब है सही है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारा MCQ आइसोकोरिक प्रोसेस पे। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है कि कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं। तो उस सूरत में क्या होता है, वर्क इज मैक्सिमम वर्क डन इज जीरो, इंटरनल एनर्जी डज नॉट चेंज, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। देखें जी, ये जब वर्क कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो क्या होता है, वर्क नहीं होता। ठीक, क्योंकि देखें वर्क का फॉर्मूला है P डेल्टा V। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में जब प्रेशर कांस्टेंट हम रखते हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा V जीरो है, तो वर्क जीरो है, तो इसका मतलब है बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है जी हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस पे MCQ हुआ है। ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ द आइडियल गैस। इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, ऑप्शन ए डेल्टा U जीरो, हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू वर्क, ऑप्शन बी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, सी
ऑल ऑफ द अबाउट डी। देखें एक्सप्लेनेशन है, थर्मल प्रोसेस की अगर हम देखें ना तो चेंज कांस्टेंट टेम्परेचर हम लेते हैं, यानी डेल्टा टी जीरो होगा, तो डेल्टा टी जीरो होगा तो डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी भी जीरो होगा। जब इंटरनल एनर्जी जीरो होगा तो हमारे पास थर्मो फर्स्ट ऑफ थर्मो से के मुताबिक क्यू इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू के। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा यू जीरो, ये ऑप्शन सही लग रहा है। हाँ, हीट अब्जॉर्ब इज इक्वल टू वर्क, ये भी सही लग रहा है। टेम्परेचर मीन का ये भी सही लग रहा है, तो इसका मतलब है डी ऑप्शन सही है जिसमें लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव। तो ये सी हो गया हमारे पास जी एमसीक्यू। और डी नेक्स्ट पे चलते हैं, एडिवेटिव प्रोसेस। एडिवेटिव प्रोसेस में क्या होता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एडिवेटिव प्रोसेस। एडिवेटिव प्रोसेस में ये होता है कि हीट सिस्टम के अंदर ना इंटर होती है ना आउट होती है। ठीक है, ठीक है, नो हीट एक्सचेंज। यानी तो इसका क्या मतलब होता है, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन पी वी गैमा इक्वल्स कांस्टेंट, हम इसको इस तरह लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ के तहत हम हमारे पास क्या होगा, जब क्यू जीरो होगा डेल्टा यू इक्वल्स माइनस डब्ल्यू की इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब है कि क्यू जीरो है, ये ऑप्शन सही है, पी वी गैमा ये भी सही है, डेल्टा यू इक्वल्स ये भी सही है, तो इसका मतलब है डी ऑप्शन सही है जिसमें लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑप्शन एमसीक्यू जो है हमारा ये हो गया जी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इंटरनल एनर्जी का एमसीक्यू है। इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस डिपेंड्स ओनली ऑन, किस पे डिपेंड करेगा जी, पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें कि आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक, ये हमने लेक्चर में डिटेल से पढ़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन सी जो है उसमें टेम्परेचर का जिक्र है, तो इसका मतलब है इस ऑप्शन सी जो है वो इस एमसीक्यू के लिए सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का ये फार्मूला है, ईटा इक्वल्स वन माइनस टी टू और टी वन। तो देख लें जो भी ये फार्मूला यहाँ पे आपके पास गिवन है, बी सी में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ वन माइनस टी वन और टी टू, यहाँ पे लिखा वन माइनस टी टू और टी वन, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है। तो ये थे एमसीक्यूज हमारे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप